नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। हुंकार इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। आज हुंकार में बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, क्योंकि अब से कुछ ही देर में वहां पर बहस शुरू हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष लगातार इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने पर अड़ा हुआ है। वहां के हुक्मरान इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। आज पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होने वाली है। सवाल बना हुआ है कि सत्ता के इस खेल में इमरान खान पास होते हैं या फिर फेल होते हैं। क्या इमरान के हाथ में ही पाकिस्तान होगा या एक बार फिर से सेना के हाथ में कमान होगी, तख्ता पलट होगा? बहस की शुरुआत करेंगे, वहां से लगातार अपडेट पाकिस्तान से आपको पहुंचाएंगे। उससे पहले इस वक्त पाकिस्तान की संसद का नंबर गेम आपको दिखाना चाहती हूं, जिसमें फिलहाल इमरान साफ तौर पर पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। एलईडी पर वो नंबर गेम आपके सामने होगा। इमरान के पास 179 इस वक्त जितने भी सांसद थे उनमें से 51 बताया जा रहा है बागी है। 128 इसका मतलब आंकड़ा रहता है, लेकिन बहुमत से कितना 44 पीछे है। ये सभी आपस में मिल गए हैं। 162 प्लस 51 213 हो जाते हैं। ये 51 बागी कहा जा रहा है कि विपक्ष के खेमे में जा सकते हैं, और इसीलिए यहां पर ये पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी भी किसी तरह का कोई साफ जो है क्लैरिटी के साथ जवाब नहीं मिल रहा है। पहले हम चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले इस नंबर गेम के साथ अब तक पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ है आपको दिखाते हैं। इमरान खान का फाइनल इम्तिहान। संसद में इमरान का होगा सच से सामना। नंबर गेम में फंसे इमरान कैसे पास करेंगे इम्तिहान? कुर्सी पर इमरान के कितने दिन? सत्ता का खेल, इमरान पास या फेल? क्या पाकिस्तान में इमरान का आखिरी ओवर? और आपको बता दूं कि मैं इस बहस की शुरुआत करूं, सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान से कुछ बहुत महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। इस बहस की शुरुआत करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूं, और बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ की पार्टी से मरियम नवाज ने एक बड़ा बयान दे दिया है, और उन्होंने ये कहा है, पीएमएलएन की नेता मरियम नवाज ने ये कह दिया है कि नए सिरे से चुनाव ही सारे मसले का हल है, सीधे तौर पर। क्योंकि इस बारे में तो बार बार अगर कहीं से कोई बयान आता था, नए सिरे से चुनाव होने चाहिए, नए सिरे से सरकार बननी चाहिए, ये इमरान कहा करते थे। लेकिन अब मरियम नवाज ने भी इसी तरफ इशारा कर दिया है। पीएमएलएन की नेता मरियम नवाज ये कह रही हैं कि नए सिरे से चुनाव ही सारी परेशानी का हल है। मेरे सहयोगी हमजा अमीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता है, इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, और वहीं इस्लामाबाद में भी बाकायदा विपक्ष के अलग अलग इलाकों से अब मार्च जो है शुरू हो चला है। अब्दुल समद याकूब साहब जो कि नेता हैं पीटीआई के, इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब जो कि नेता हैं पीएमएलएन के, इस्लामाबाद से, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ चुकी है, पाकिस्तान की पत्रकार हैं, वो भी इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। और जनरल जीडी बख्शी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे रक्षा एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल RSN सिंह साहब इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। हमजा, पहले मैं चाहती हूं कि एबीपी न्यूज के दर्शकों को आप लाइव अपडेट दे दें। इस्लामाबाद में चूंकि आप मौजूद हैं, वो जो कह रहे थे कि हम तादाद में पूरा पाकिस्तान आज इमरान खान के खिलाफ सड़कों पर उतर आएगा, उस बारे में भी बता दीजिए। और ये जो अविश्वास नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस शुरू होने वाली है, उस पर भी अपडेट दे दीजिए। देखिए, इस्लामाबाद में इस वक्त सियासी अखाड़ा लगा हुआ है। कल अखाड़ा लगाया था इमरान खान ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, और एक बहुत बड़ा मजमा उन्होंने इस्लामाबाद में इकट्ठा किया था। कहना ये सही नहीं होगा अगर कहें कि 10 लाख लोग वो ले आए, जिस तरह का उनका क्लेम था, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा मजमा था जो कि इस्लामाबाद में इमरान खान की सपोर्ट में था। आज उसके मुकाबले में ऑपोजिशन अलायंस यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक अपना पावर शो इस्लामाबाद में करने वाली है। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान ऑलरेडी 3 दिन से यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस्लामाबाद का सेक्टर है H9,
वहां पे वो खेमे बस्ती बना के बैठे हैं, वो खेमे लगा के वहीं रह रहे हैं और वहीं बैठ के रोज शाम को जलसा करते हैं और इंतजार करते हैं कि बाकी ऑपोजिशन उनको ज्वाइन करेगी। साथ ही जो है वो PMLN की जो रैली आ रही है, लॉन्ग मार्च आ रही है, जो लाहौर से शुरू हुई थी, वो आज इस्लामाबाद आएगी, जिसको लीड कर रही हैं मरियम नवाज शरीफ और हम शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज शरीफ। दोनों आके यहाँ पे अपना पावर शो करने वाले हैं। लेकिन वही बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो इमरान खान ने कल कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और 5 साल पूरे करेंगे, उसके लिए जो असल उनको नंबर पूरे करने हैं वो पूरे अभी तक वो नहीं कर पाए हैं। हाँ। अभी तक बातचीत का दौरा चल रहा है, चाहे वो अलायंस की पार्टीज हों, चाहे वो अपने लोग हों जो नाराज हो गए हैं, और उनसे अभी तक रास्ते कायम हैं, उनके बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी ने सामने आके ये नहीं कहा कि हम अब गवर्नमेंट के साथ हैं और इमरान खान को हम उनके हक में वोट देंगे। इसी को लेके आज नेशनल असेंबली में भी जो है वो सेशन शुरू हो चुका है। 4 बजे का टाइम था, जिसके अंदर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो ऑपोजिशन दिया वो टेबल हो रहा है और आज उसके ऊपर बहस की जाएगी। बहस शुरू हो चुकी है क्या हमजा? जी 4 बजे का टाइम था और अभी तकरीबन 35 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो बहस शुरू हो चुकी होगी और एक्सपेक्टेड ये है कि जो है ऑपोजिशन की तरफ से टेबल किया जाएगा और गवर्नमेंट उसके ऊपर अपने आर्गुमेंट रेज करेगी और उसकी बहस को लेके आगे ये मामला चलेगा। सुनाई में ये आया है कि कम से कम 3 दिन और मैक्सिमम 7 दिन जो एज पर रूल है इसके दौरान ही जो है वोटिंग करवानी है, उससे पहले बहस जारी रहेगी और गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि इस बहस को जितना लंबा खींच सके मैक्सिमम टाइम तक, ताकि उनको वो टाइम इस्तेमाल करने को मिले, ताकि वो अपने लोगों को बना सकें और उनको कन्विंस कर सकें कि इमरान खान के इस तरफ इशारा करने के लिए अब्दुल समद याकूब साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, PTI के नेता हैं। अब्दुल साहब, तो ये जो लास्ट ओवर कहा जा रहा है इमरान खान का है कि ये लास्ट ओवर है, इसमें 6 गेंदें नहीं है, इसमें 7 दिन बहस और उसके बाद यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। आप लोग तो यही चाहेंगे कि 7 के 17 हो जाए? नहीं, मेरे ख्याल में मैं तो ये चाहूंगा कि 7 से 3 दिन हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि असल मैच जो शुरू होना है वो तो होना है अदम एतमाद के बाद। भले हम वो लूज भी कर जाएं तो तब भी हमारा असल मैच जो जोड़ पड़ेगा इनके साथ, ऑपोजिशन के साथ, वो भले ट्रेजरी बेंच में आ जाए, गवर्नमेंट बेंच में आ जाए, पार्टी तो अभी शुरू नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई, तो ये अभी से घबरा जाएंगे। देख लीजिएगा, देखिए मेरी बात सुने, ये जो भानमती का कुंभा इकट्ठा हुआ है, जो चोरों का ये ग्रोह इकट्ठा हुआ है, इनको आप देखते जाएं। ये जो लड़ेंगे ये आपस में फ्लोर ऑफ द हाउस भी गत्म होंगे और ये फिर रोडों के ऊपर, सड़कों के ऊपर भी ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होंगे, क्योंकि हम तो एक साइड पे हैं, हम पूरा पाकिस्तान, पूरी पॉलिटिकल जो ये हैं सारे जिन्होंने बारियां ली हैं हमेशा एक दूसरे की, ये जब आएंगे आपको सारा समझ आ जाएगा और इनको भी लग पता जाएगा कि जब अपोजिशन में अगर इमरान खान आ गया अपोजिशन में तो फिर सब जानते हैं कि वो फिर किस तरह की ऑपोजिशन करेगा। इनकी रातों की नींदें हराम हो जाएंगी। आपने दिल में ये इस सच से राब्ता कर दिया है कि अब आप चलते बनेंगे? देखिए, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नमेंट को तो आते ही हमें तो 100 दिन का टाइम पहले देते थे, ये मीडिया एनालिस्ट वगैरह के 100 दिन में गवर्नमेंट जा रही है, फिर 6 महीनों में जा रही है, फिर साल में जा रही है। ये तो पाकिस्तान में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है इसी तरह से। आपकी की कथनी, आपकी का जो कहा है ना, उसमें से 2 शब्द निकाले। पहला तो आपने कहा कि भले ही गवर्नमेंट ना रहे, अब देखिएगा ये भानुमती का कुनबा कैसे टूटेगा। अगर हम 2 शब्द लिए मैंने, एक तो कि हम भले ही गवर्नमेंट में ना रहे, और दूसरा आपने कहा अगर इमरान खान ऑपोजिशन में आ गए तो, मतलब आप ये मान कर बैठे हैं ना, आपका खेला हो गया है। हमारे यहाँ पर वो पश्चिम बंगाल में खेला हो भी चलता है। बिल्कुल बिल्कुल जी रुबेका, देखें, जब पैसा चल रहा हो, जब करोड़ों रुपए की बात हो रही हो, मल्टी मिलियन डॉलर्स की बात हो रही हो, खरीदो फरोख्त हो रही हो, सियासतदान बिक रहे हो, मंडियां लग रही हो, तो फिर आप मुझसे ये पूछेंगे जी सारे जो है ना वो कोई इमाम मस्जिद तो है नहीं कि जिन जो हमारे साथ हैं वो नहीं बिकेंगे। हम आप ही उन्होंने सिंध हाउस में दिखा दिया और आप मुझसे पूछेंगे कि अभी भी कोई खदशा ना हो या डर ना हो कि जी गवर्नमेंट गिर सकती है। तो डेफिनेटली जब इतनी बड़ी लेवल पे मैंने डॉक्टर अहमद खान को स्पेशली इनवाइट किया था, कुछ भी हो सकता है वहां पे। इसीलिए डॉक्टर अहमद खान, आपने मंडी लगा दी है, आप बोलियां लगा रहे हैं, आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं, और ये आरोप देखिए इस बार मैं नहीं लगा रही हूँ, अब्दुल समद याकूब साहब लगा रहे हैं। आप कहां से लाए इतना पैसा? एक एक सांसद को आप इस तरीके से खरीद रहे हैं जैसे लौकी और टिंडे की सब्जियां।
हम इनको इतना एंजॉय कर रहे हैं स्वैग, इनका रोना धोना देखा नहीं जा रहा। और जो इनके वजीर आजम साहब, हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम साहब रात एक कागज लहरा रहे थे। अभी आप सोचिए जरा, ये कागज का वक्त है या ऑनलाइन सारी चीजें होती हैं, ये कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया। हमारे वजीर आजम साहब आज भी वो 50 साल पहले वाला कागज लहरा करके बता रहे थे कि मेरे पास ये एविडेंस है। और दूसरा ऐलान करने वाले थे कोई खास मखसूस, जिसके लिए बेचारी आवाम बैठी रही, पता नहीं क्या होने वाला है पाकिस्तान में, कौन सा ऐलान। मैं भी इंतजार करता रहा कि अभी इस्तीफा देंगे खान साहब, लेकिन मैं भी मायूस हुआ कि पता नहीं क्या हुआ भाई, इनको अब निकालना पड़ेगा वोट के थ्रू। अब नो कॉन्फिडेंस तो हो रहा है, आज बहस भी हो रही है। आज हमने पंजाब को, वजीर आला साहब को भी, जो कि इन्होंने बांध दिए थे वहां पंजाब में, पंजाब को भी तबाह किया पाकिस्तान के साथ साथ पूरे के, तो उनके खिलाफ भी हमने नो कॉन्फिडेंस के दायर कर दिए आज, और इंशाल्लाह वो भी चले जाएंगे। इनके तो रह गए 2 दिन, बाकी बचे हैं कैसे, मैं अब क्या कहूं, अपने हैं भी, हम भी नहीं सकते आपके चैनल पर, क्योंकि हम प्यार करते हैं अपने पाकिस्तान से, अपने लोगों से, इसलिए हम ज्यादा पीटीआई वालों की कहते नहीं है कुछ भी, क्योंकि आपके कहने में ही वो फ्रीज हो रहा है सिस्टम, ऊपर वाला भी साथ नहीं दे रहा है आपकी बात का। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि वहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन में कितना साथ दे पाएंगे वो तमाम बागी लोग आपका, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। आरजू काजमी भी हमारे साथ और बाकी सारे मेहमान भी है। देखिए नो कॉन्फिडेंस को देखें, आज हमारा नेशनल, आप बात सुनो ना, आज हमारा नेशनल असेंबली का कोरम पूरा है, और मतलब डबल है हम इन लोगों से। ये तो मायूस तो वैसे ही हो गए देख करके आज इजलास को। आप इजलास देखिए हमारा जो आज इजलास अच्छा, एक बात बताइए, अच्छा एक बात देखिए कि तादाद बताइए। चलिए आपने हरा दिया, नजर नहीं आ रही है, अरे सुनिए ना, आपने हरा दिया। चलिए मैं कह रही हूँ, आपने इमरान खान से उनकी कुर्सी छीन ली, नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपने उनको हरा दिया। अरे प्रभु, आपका नेता कौन होगा, सरकार कौन बनाएगा, कमर बाजवा? देखिए अवाम, मैं वही तो कह रहा हूँ, अवाम, हमारी अवाम मुल्क की मालिक है, अवाम है इस मुल्क की असल वारिस। मैं यही नारा लगा रहा हूँ कि पाकिस्तान से अगर प्यार करते हैं वो अवाम जिसके साथ है, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए अब मुझे ये बताइए कि आप ये अवाम कैसे बनाएंगे? आप कह रहे हैं वापस आप इलेक्शन करेंगे, जो मरियम नवाज कह रही हैं अभी। सुन लीजिए 2 बातें हैं। एक तो हम मुत्तहिद हैं, जिसको भी हमारे चेयरमैन इस वक्त हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, और सदर हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब, और जरदारी जिसके हक में फैसला होगा वो हम लड़ेंगे नहीं, हम पीटीआई की तरह बंदरबांट नहीं करेंगे। नहीं, और इसी की गारंटी अभी जो है समद साहब दे रहे हैं के अलावा बंदर बांट के और कुछ होना नहीं है। आरजू काजमी, समद साहब मैं आ रही हूँ, एंड डॉक्टर अरशद प्लीज बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अपने 2 और मेहमानों से बात कर लूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। हाँ आरजू काजमी, एक कह रहा बंदर बाट होगी, दूसरे कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं होने वाला है, सब तो सड़कों पर आ गए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त जहांगीर तरीन साहब जो हैं, दूसरी पार्टी के लोग जो इलेक्शन जीत गए थे, उनको अपने जहाज में भर भर के ला रहे थे और पीटीआई ज्वाइन करवा रहे थे। उस वक्त कहा जा रहा था विकेटें गिर गई, 1 विकेट और गिरा दी, 2 विकेट और गिरा दी। आज जब वही लोग वापस जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि जी बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है, इस किस्म की बात हो रही है। और अपनी जो गलती है गवर्नमेंट वो मानने को तैयार नहीं। जिस वक्त खान साहब की गवर्नमेंट आई थी उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, जब उन्होंने एक अहमदिया को जो है अपना लगा फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे, फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे रखा था, लेकिन 2 दिन के बाद ही निकाल दिया। और उसकी वजह यही बताई गई कि जी वो क्योंकि अहमदिया हैं तो नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान जब तक यही करता रहेगा कि रिलीजन की बेस पे गवर्नमेंट चलेंगी, मुल्क चलेगा, जब तक यही हाल रहेगा। वो बहुत काबिल आदमी थे और मैंने तो यही देखा है कि अहमदिया हो या कोई भी दूसरे रिलीजन के लोग हो, वो काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनको जगह नहीं दी जाती। हर वक्त यही रहता है, बिल्कुल एक तरह की निकम्मी गवर्नमेंट थी। खान साहब ने जितने मिनिस्टर रखे उनको बार बार वो बदलते थे, मिनिस्ट्रीज को बार बार चेंज किया जाता था, और एक को ढा के ये नहीं कि बाहर निकाल रहे हैं, उसी को दूसरी मिनिस्ट्री दे दी जाती थी। तो इस तरह से भी गवर्नमेंट जो है वो बहुत जगह पे फेल हुई है, और
जो कुछ इन्हें देखना पड़ रहा है, कोई नई बात नहीं है। कोई पीपल्स पार्टी तो समझ में आ गया कि गवर्नमेंट फेल हुई है, ये तो समझ में आ गया कि इमरान खान जिस तरीके से वो हीरोइक स्पीचेस दे देकर आए थे कुर्सी पर, लगा था कि चीजें बदल जाएंगी, लेकिन वो कहावत है ना कि ढाक के 3 पात, हुआ कुछ भी नहीं, वो सिफर, जीरो, जिल्ज, अंडा दिखा और कुछ भी नहीं। लेकिन अब आगे क्या? यहाँ पर पीएमएलएन के नेता बैठे हुए हैं, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं भाई हमारे चेयरमैन जो डिसाइड करेंगे मौलाना फजलुर रहमान, वही होने वाला है आने वाले दिनों में। पर ऐसा तो लगता नहीं है। कर्नल RSN सिंह साहब, ऐसा हो जाएगा कि डिसाइड किया कि भाई ये चेहरा है तो मान जाएंगे? एक तरफ भुट्टो की पार्टी, एक तरफ नवाज शरीफ की पार्टी, कैसे मिलन हो पाएगा? नहीं होगा तो वही जो वहाँ की सेना चाहेगी, जो पाकिस्तान मिलिट्री चाहेगी। अब इमरान खान को सबको मालूम है कि किस तरह से स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान में नहीं है, पूरे मैं सारे मुल्कों में देख रहा हूँ। और एक ये जमहूरियत के लिए पूरी दुनिया में एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। चाहे वो अमेरिका भी मैंने देखा, आपने यूक्रेन में देखा था किस तरह से इकोनोविच को ये किया गया था, आपने हिंदुस्तान में कुछ ऐसी चीजें देखी, अब तो तमाम जहां जहां ये डेमोक्रेसीज है। लेकिन फर्क पाकिस्तान में क्या है कि स्ट्रीट पावर जो है वो अब पाकिस्तान मिलिट्री उसको कंट्रोल और ऑर्केस्ट्रेट करती है। तहरीके लबैक को किस तरह से खड़ा किया गया, किस तरीके से इमरान को प्रोपेल किया गया, कैसे एक मेजर जनरल वो लिफाफे में पैसे बांट रहे थे। तो जो आपने ये सवाल पूछा कि ये कौन, इसका आगे कौन नेतृत्व करेगा, वो ऑलरेडी ये पाकिस्तान मिलिट्री वो डिसाइड कर चुकी होगी। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान तो सभी को बदनाम नहीं, उनके इल्जाम में कुछ हकीकत भी है बाहरी ताकतों का, लेकिन वो कभी पाकिस्तान मिलिट्री का वो कभी हवाला नहीं है, वो उनको दोषी नहीं ठहरा रहे। और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत है। और मैं इतना कह चाहता हूं कि जब तक पाकिस्तान में मिलिट्री को की नजर से नजर मिलाने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर नहीं होगा, पाकिस्तान देश तो बन सकता है, कभी राष्ट्र नहीं बन सकता है। बड़ी बात कही आपने। और जहां तक रही फॉरेन पावर्स की, तो ये सबको नहीं, मैं कह रहा हूं आपको, अब्दुल समद रही फॉरेन पावर्स की, तो आप देखिए ये सब मसला ये कह रहे हैं इतनी कोई ऐसा माइका लाल है जो वहाँ कमर बाजवा या किसी की वहाँ की सेना की आंखों में आंखें डालकर कह दे कि आ जाओ आप टेबल पर? आप एक दूसरे को तो चीखा चिल्ला सकते हैं, लेकिन सेना जो असल में चला रही है मुल्क, उसकी आंखों में कभी आंख डाल पाएंगे? जहर उगलते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, कर्नल साहब तो जहर उगलते हैं हमारी आर्मी के बारे में, हमारे पाकिस्तान के बारे में। पता नहीं क्या कर सकती हूँ डॉक्टर। हालांकि हमारा लेना देना नहीं कर्नल साहब से कोई। देख जी समझ बोलिए आप बोलिए। इरशाद साहब एक खामोश। कर्नल साहब जो कह रहे हैं, मुझे तो इरशाद साहब का लगता है यार, इरशाद साहब खामोश। एक सेकंड, सबके कनेक्शन में कुछ तो दिक्कत आ गई है। मैं रुक जाती हूँ, एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रही हूँ। कर्नल सिंह आप कंप्लीट कर लीजिएगा, लौटते हैं जल्दी। हमारी असेंबली पर इसलिए नजर है, उस संसद पर पाकिस्तान की इसलिए नजर है क्योंकि वहां पर अब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस शुरू हो चुकी है। ये बहस चलेगी, वोटिंग होगी। आप PTI से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ डॉक्टर इरशाद भी जुड़े हुए हैं जो कि PMLN के नेता हैं, वो भी इस्लामाबाद से जुड़े हुए हैं। कर्नल सिंह पहले आप अपनी बात कीजिए, आरजू काज़मी भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। कर्नल सिंह 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। मैं कह रहा था कि जहां तक बाहरी ताकतों का सवाल है, तो ये इसमें दो राय नहीं है कि ये जब से ये कैनेडियन फर्म जो है बैरिक, ये वहाँ रिकोदिक में गोल्ड माइनिंग का उसको बिड दिया है, कोई $12 बिलियन कहते हैं पाकिस्तान उससे कमाएगा। तो मैं ये देखा कि और ये मुहिम तेज हो गई है हटाने की इमरान खान की। कहीं ना कहीं ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कंटेस्ट करता है और शायद चाइनीज इस पे हावी है, चाइनीज हैंड बिल्कुल है इसमें। पहले CIA का हैंड, और ये इसी देश में नहीं है, सारे हमारे सब कॉन्टिनेंट का ये रियलिटी है।
तो ये इस बात को कोई इमरान अगर कह रहे हैं तो ये गलत बात नहीं। वो दो आरोप जो लगा रहे हैं आप उनके बारे में थोड़ा डिटेल बता रहे थे, लेकिन अब्दुल समद याकूब साहब, मैं उसी सवाल पर आ रही हूँ। सेना की आंखों में आंखें डालेंगे, क्योंकि सेना ने चाहा आप आए, ये आरोप लगे, सेना नहीं चाहती है आपको, अब बेदखल कर देगी। देखिए, कर्नल साहब की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करना पड़ेगा कि ये कहना कि अगर कि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट माजी में नहीं रही तो ये ऐसे ही होगा जैसे कोई बिल्ली जो है ना वो आंखें बंद कर ले और कह के कबूतर नहीं है। तो मैं इस बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और देखें, बात यह है कि जहाँ पे 4 बार मिलिट्री मार्शल लॉज लगे हों और आज हम कहें कि जी वहाँ हमारी जो सेना है उसका एक माजी में कोई रोल नहीं रहा। देखें, मसला क्या है? मसला ये है कि हम सेना को अभी इनके डॉक्टर शाद साहब, मुझे सम टाइम ये फील होता है कि ये पीएमएलएन के नहीं पिंडी वालों के तर्जमान है, क्योंकि जब एस्टेब्लिशमेंट की बात आती है तो डॉक्टर साहब से बर्दाश्त नहीं होता। शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर हैं, वो कहते हैं कि मैंने पिंडी और इस्लामाबाद में ब्रिज का रोल प्ले किया। फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह हैं, वो कहते हैं कि मेरी जनरल से मुलाकात हुई, मैं उनको इकोनॉमी में बड़ी रिजर्वेशन पूरी हालत है। अच्छा, अगर जब ये खुद कह, मुझे जरा कंप्लीट कर लेने दें, कंप्लीट कर लेने बात, फिर वो समझ नहीं आई। देखें, बात ये है कि मसला की इन्वॉल्वमेंट का नहीं है। यहाँ पे आईएसआई पॉलिटिकल विंग जो था, उसका जो पॉलिटिकल विंग की बुनियाद रखी थी भुट्टो ने। अच्छा, यहाँ पे हम पॉलिटिशियंस जब फेल होते हैं, जब डेडलॉक होता है, हम फिर पिंडी की तरफ देखते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, प्रोवोक करते हैं, इंसाइट करते हैं कि आप आए और मसालियत करें। ठीक है, अभी भी ये जो शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर का अगर आर्मी चीफ से मिलना था, क्या था? यानी कि जब हम फंस जाते हैं, हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम पॉलिटिकली चीजों को रिजॉल्व कर सके, तो फिर मसालियत के लिए हम थर्ड पार्टी को देखते हैं। कर्नल साहब की ये बात ठीक है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए इदारे काम करेंगे, उनका जवाब दीजिए। आप पीएमएलएन में कम, पिंड के ज्यादा दिख रहे हैं इस वक्त, मसलों का हल खुद क्यों नहीं कर पाते हैं? मैं बता रहा हूं कि हमने अब मेरी बात सुनो, हमने अवाम से रिव्यू किया। आज अवाम इकट्ठी हो रही है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के इकट्ठे हो रहे हैं लोग, समझ साहब। और जब आप बात कर रहे हैं कि शायद मैं पिंडी से लगता हूं, मैं पिंडी नहीं, मैं पाकिस्तान की आवाज हूं, मैं पाकिस्तान का बच्चा हूं, पाकिस्तान का इंसान हूं, और मैं पाकिस्तानी हूं। सबसे पहले पाकिस्तान, याकूब साहब, सबसे पहले पाकिस्तान। और दूसरी बात यह कि आज शाम में हम जब इकट्ठे होंगे, उससे अंदाजा हो जाएगा कि मोहब्बत करती किससे है आवाम। ठीक है, रात आप लोगों ने क्या किया? आप रियासत मदीना की बात करते हैं और गाने चला रहे थे, गुलूकार आपने पूरे पाकिस्तान के इकट्ठे किए हुए थे वहां। ये क्या हो रहा था? ये रियासत मदीना में ऐसे ही होता था जैसा आप लोग कर रहे थे रात वहां? क्या ऐसे ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता था जो आप लोग कर रहे थे? वहां पर गाने चल रहे थे। आज देखिएगा, आज अल्लाह को याद करने वाले, नबी को याद करने वाले इकट्ठे होंगे और नारे तकबीर बुलंद होगा, वहां गाने बुलंद नहीं होंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तान की आवाज हूं, मैं सबसे पहले पाकिस्तान, फिर उसके बाद सब कुछ। तो इसलिए अब्दुल समद याकूब साहब, मैं अब ये करना चाह रहा हूं कि मैं बता रहा हूं कि आज रात को पता चल जाएगा। पता तो आपके वजीर आजम साहब को चल चुका है, वो इसीलिए कागज लहरा रहे थे, लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। कैसे चलाएंगे? आपको मौसीकी नहीं पसंद है? अभी मुल्क हमारा आपको गानों से, अरे गाने चले ना चले, देश चला दीजिए ना। देश चल नहीं पा रहा है, गाने चलाने पर आपको एतराज हो रहा है? पसंद है, देश चलाने के लिए गानों की जरूरत है। मैं वही ना, मैं देश चला रहा हूँ, देश में गानों की जरूरत नहीं है। गाने जब आप इसी मूड में हो तो आप गाने सुने, डांस करें, लेकिन जब मुल्क की बात हो, मुल्क के लिए गाने नहीं चलाने होते। मुल्क के लिए लोगों को बताना होता है मुल्क कैसे चलेगा, मुल्क की लाइन सीधी कैसे होगी, मुल्क को संभाला कैसे जाएगा। मुल्क को गानों से नहीं चलता है, मुल्क गानों से नहीं चलता है, अक्ल से चलता है। जवाब दीजिए। कोई भी काम अक्ल से चलता है, तो वो अक्ल है नहीं क्या इमरान खान में? आप ये कहना चाह रहे हैं? अक्ल से चलता है, गानों से नहीं चलता है। समझ साहब, मैं वही कह रहा हूँ, गानों से नहीं चलता है मुल्क, ये है संभालने से संभलता है। जी समद भाई, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, इरशाद साहब का मसला ये है कि जब ये लोग इक्तदार में आ रहे होते हैं, पावर में आ रहे होते हैं, तो ये नारा लगाते हैं कि जी अवाम ला रही है।
फिर जब जा रहे होते हैं तो कहते हैं कि जी पिंडी एस्टेब्लिशमेंट निकाल रही है। अच्छा, कर्नल असगर खान केस है हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें यह है कि 55 लाख रुपए नवाज शरीफ ने किससे लिया, एजेंसियों से लिया, आबदा हुसैन ने लिया। ये सारे लोग पहले ये कठपुतलियां उनके कंधों पे बैठ के जनरल जिलानी की गोद में, जनरल जिलानी ने इसको बनाया वजीर आला यहाँ पे ज़ियाउल हक के दौर में। ये जर्नैलों की ये परवान चढ़ते हैं, फिर आके उनको आंखें दिखाने की तब कोशिश करते हैं जब परफॉर्मेंस नहीं होती इनसे। जब बैड परफॉर्मेंस होती है फिर ये कहते हैं कि जी हमें आपके इमरान खान से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, कुछ डील हुई है मेरे ख्याल से। पीएमएल-क्यू के नेता को पंजाब की गद्दी सौंपी जा सकती है या वो कुर्सी दी जा सकती है ताकि समर्थन दे दिया जाए। एक डील की खबर आ रही है, सहयोगियों को पंजाब में सीएम बना सकते हैं इमरान। अब से कुछ देर पहले पीएमएल-क्यू के परवेज इलाही इमरान खान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इमरान खान से इस्तीफा मांगने पर अड़ा हुआ है विपक्ष, लेकिन इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने उस नंबर गेम से, अपनी कुर्सी से जो है जाना ना पड़े। और इसीलिए डॉक्टर इरशाद, आप देख रहे हैं पीएमएल-क्यू के अभी एक नेता इमरान खान से मुलाकात करने पहुंचे हैं। जी मुझे मालूम है जब जो इंसान डूब रहा होता है आखिरी वक्त तक हाथ पांव जरूर मारता है। मैंने रात भी आपके चैनल पर यह कहा था कि वो उनकी कोशिश करना उनका बनता है, क्योंकि इस कुर्सी से प्यार है, उन्हें मुल्क से प्यार नहीं है, उन्हें गानों से प्यार है। उन्हें कोशिश तो करनी है अपने आप को बचाने की, अपने दोस्तों को बचाने की, क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरियां खुलेंगी। जब पता चलेगा, जब हुकूमत जाएगी, 350 अरब 3.5 साल में वजीर आला साहब खा पी गए और डकार मार गए और अब परेशान है वो। मुझे पता है कि उनकी गिरफ्तारी होगी। अब उनको बचाना तो है ना जिन लोगों ने करप्शन किया है, इसके लिए वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। चौधरी साहबान, जो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, बड़े अक्लमंद और बड़े दाना हैं, वो उन्होंने मुल्क चलाया, उन्होंने पंजाब में बहुत काम किया, उनके कामों को देखा जाता है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि वो मिल जरूर रहे होंगे, क्योंकि वजीर आजम है, वो दोस्ती भी है आपस में, उन्हें मिलना कोई फर्क नहीं है। हम सब पाकिस्तानी है और सब मिलने, हमें रोकेगा कोई नहीं, मिल सकते। मैं आरजू भी हमारी बहन है, हम वही मैं कह रहा हूँ कि आरजू भी हमें बुलाएगी तो हम आरजू के घर खाना खाने जरूर जाएंगे, कोई मसला नहीं है वो। तो बात यह अगर खाना खाने से थोड़ी मुल्क चलता है, ना गाना बजाने से चलता है, ना खाना खाने से चलता है। अभी आरजू, आप आरजू जी की राय समझ लीजिए और सुन लीजिए, क्या पता आपके काम आ जाएगी। हाँ, आरजू काज़मी। जी सर, आरजू को मैं बड़ी तवज्जो से सुनता हूँ, बोलिए सर आरजू। जी देखें, जो पब्लिक है ना वो तो इनकी परफॉर्मेंस देखती है। देखें, जो पब्लिक है वो इनकी परफॉर्मेंस देखती है, लेकिन पब्लिक के करने से कुछ नहीं होता। जहां तक इरशाद साहब गाने की बात कर रहे हैं, पीएमएलएन का पूरा खानदान गाने गाता है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या चाहे मरियम नवाज हो, कोई किसी की भी नाम ले लें। आईएसपीआर की अगर हम बात करें तो मुल्क में कोई हादसा हो जाए, चाहे पेशावर में बच्चों को मार दिया जाए, बजाय उन मुजरिमों को पकड़ने के ये लोग गाने बना के रिलीज करते रहते हैं, ड्रामे बना के रिलीज करते रहते हैं। और चाहे 71 की वॉर हो या किसी भी वक्त की बात की जाए, तो हमारे तो फौजी तक गाने गाते रहते हैं। तो उसमें कोई खास बात नहीं ऐसे एतराज करने वाली कि अगर पीटीआई ने गाने चला दिया। असल बात यह है कि इन लोगों की फॉरेन पॉलिसी फेल थी, इन लोगों से मुल्क नहीं चला, और यही कुछ गलतियां हमने पिछली गवर्नमेंट्स में भी देखी है। ऐसा नहीं कि जो पहले आए थे उन्होंने यहाँ पे कोई दूध और शहद की नहरें बहा दी थी, गलतियां उनसे भी हुई थी, लेकिन इमरान खान साहब से थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। अब इस तरह के एतराजात करना कि जी जलसे में गाने चल रहे थे, तो वो तो आप लोग भी चलाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, और पोल तो खोल दी ना डॉक्टर इरशाद आपकी, आपने तो हर मौके पर गाना रिलीज किया है, तो वो जब भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर सकते। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है। 5 साल पूरे करूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा, इमरान खान ये कह रहे हैं, और विपक्ष अड़ा हुआ है कि इमरान को जाना होगा। और ये वहां की तस्वीर आपके सामने, पाकिस्तान में संसद की कार्रवाई शुरू हुई। इमरान खान की सरकार के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ, उनके सहयोगियों के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो रख दिया गया है सामने। अब जरा इंतजार किया जाना चाहिए कि बहस किस ओर जाती है, कितने दिन बहस होती है, और उसके बाद जब वोटिंग होती है तो किसका पलड़ा भारी रहता है। किसी भी पार्टी का रहे, सेना का नहीं, क्योंकि अगर सेना से मुल्क चलना होता तो फिर उसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरशाद आपका भी, समद साहब आपका भी, कर्नल सिंह आपका भी।
लगातार आपसे अभी तो मुलाकातें होती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। और आपको एक बड़ी खबर दे दूं, इमरान खान के खिलाफ जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पेश कर दिया गया है। खबर यह है कि सहयोगी दल संसद की इस कार्रवाई से बाहर रह सकते हैं। परवेज इलाही की PMLQ और बलोच आवामी पार्टी इमरान का सशर्त समर्थन कर सकती है। 3 से 7 दिन के अंदर इस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, क्योंकि रूल ये कहता है कि 7 दिन से ज्यादा आप बहस कर नहीं सकते, वरना वो मोशन टिकेगा नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।